नमस्कार, ऑन द स्पॉट न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रमोद गर्ग और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी तरसेम सिंह चांदपुरिया। आज हम आपको एक बड़ी खबर से रूबरू करवाने जा रहे हैं। यह खबर है हरियाणा प्रदेश के जननायक जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष निशान सिंह से जुड़ी हुई। हम आज उन्हीं के गांव की उस नुहार से बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं गांव के बाहर लगा ये आपको एक बोर्ड दिखा दें। गांव मामूपुर का यह बोर्ड है जो जननायक जनता पार्टी यानी कि हरियाणा प्रदेश की बीजेपी सरकार की सहयोगी कहें, जो जननायक जनता पार्टी है उसके प्रदेशाध्यक्ष का यह पैतृक गांव है। इस पैतृक गांव के साथ बड़ी ही अनदेखी जो है वो की जा रही है। सबसे बड़ी बात आपको यहां पर दिखा दें कि टोहाना और जाखल के रास्ते चांदपुरा की ओर जाने वाली इस मुख्य सड़क के मुहाने पर बसा यह गांव मामूपुर अपने आप में एक बड़ी जो है उपलब्धि रखता है। सबसे बड़ी तस्वीरें आपको दिखा दें कि ये जो टोहाना से ये जो सड़क आ रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि गांव मामूपुर तक ये जो सड़क है, सफ़ेद पट्टी यहाँ पर लगी हुई है। भाखड़ा नहर के किनारे बसे इस गांव के किनारे किनारे जो है रेलिंग भी लगी हुई है। लेकिन अब आपको इसकी दूसरा पहलू दिखा दें। गांव मामूपुर के अगर अंदर चले जाते हैं, यानी कि अगर प्रदेशाध्यक्ष निशान सिंह के गांव में अगर हम चले जाएं तो वहां पर सड़कों की हालत कैसी है उसका आपको ताज़ा तस्वीरें जो है वो एक बार दिखा दें कि यहाँ पर कितनी जो है अनदेखी जो है विभाग की ओर से की जा रही है। तमाम वो जो सड़क है वो गाँव के अंदर जो जा रही है बड़ी ही खस्ता हालत में है और लोगों को यहाँ पर आवागमन करने में किस कदर परेशानी का सामना करना होगा। और बाहरी लोग जो जननायक जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष निशान सिंह से मिलने के लिए पहुँचते हैं वो इसके बारे में क्या सोच रखते होंगे, वो सोचने वाली बात है। अब आपको वो तस्वीरें दिखा दें। मामूपुर के बाद ये जो सड़क है, ये सड़क गांव चूहड़पुर और नडैल के रास्ते गांव म्योंद कला और साधनवास सिधानी और चांदपुरा के रास्ते महमड़ा बबनपुर और रतिया को जोड़ने वाली ये जो सड़क है, इस सड़क के ऊपर हम लोग खड़े हैं। और यहाँ मामूपुर के एक तरफ जहाँ इस सड़क की बड़ी ही अच्छाई कहें कि साफ़ सुथरी सड़क है, लेकिन वहीं दूसरी ओर किस कदर ये जो सड़क है 3 किलोमीटर का टुकड़ा पिछले करीब कई सालों से इतनी खस्ता हालत में है, जिसकी ताज़ा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीरें कि साधनवास सिधानी चांदपुरा से यह जो सड़क है वो जोड़ती है और 3 किलोमीटर का यह टुकड़ा वाहन चालकों के लिए किस कदर परेशानी का सबब बना हुआ है। आखिर क्यों जननायक जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष निशान सिंह के गांव को जाने वाली इस सड़क की अनदेखी जो है वो विभाग की ओर से की जा रही है। आखिर क्यों ये 3 किलोमीटर का जो टुकड़ा है गांव चूहड़पुर और नडैल के पुल से लेकर गांव मामूपुर तक के इस सड़क के टुकड़े को क्यों निर्माण नहीं किया जा रहा, यह सबसे बड़ा एक सवाल नज़र आ रहा है। जैसा कि इस सड़क की हालत कहें कि प्रदेशाध्यक्ष निशान सिंह के गांव को जोड़ने वाली यह एक बड़ी ही प्रमुख सड़क है, क्योंकि जाखल खंड के विभिन्न गांवों को जोड़ने वाली ये जो सड़क है ये टोहाना जाती है। हमारे साथ एक राहगीर भी हैं। भाई साहब, ये निशान सिंह का गांव है। निशान सिंह जो हरियाणा के जजपा प्रदेशाध्यक्ष हैं, निशान सिंह के गाँव को ये 3 किलोमीटर का टुकड़ा आप बाइक पर आए हैं, कैसी हालत है, क्या कहेंगे? तो कुछ कह नहीं सकते, बहुत बुरी हालत है। ऐसी हालत मैं किसी ने देखी। मैं पंजाब से मुणक पंजाब से इधर एक हुए आए थे हम। बहुत बुरी हालत है, इससे ज़्यादा क्या होगी, किसी ने नहीं देखी ऐसी हालत। तो ऐसे कोई भाखड़ा में दिख जी रात को, इसमें भाखड़ा में दिख सकता जी, कोई रात बराते का रास्ता नहीं है ये। बिल्कुल आपने सही कहा। सबसे बड़ी बात है कि टोहाना से लेकर मामूपुर तक तो इस भाखड़ा नहर के किनारे जो है ग्रिल लगी हुई है, लोहे की ग्रिल लगी हुई है दुर्घटनाओं को रोकने के लिए। लेकिन गांव मामूपुर के बाद यहाँ पर कोई भी ग्रिल नहीं है, कोई भी आशा नहीं है, यानी कि साफ तौर पर कहें कि उनकी अनदेखी हो रही है। इस गांव में निशान सिंह के गांव का ये जो है, हम किनारे पे खड़े हैं, क्या कहेंगे ऐसी अनदेखी, वो भी सरकार के नुमाइंदों की ओर से? बहुत बुरी हालत है जी, ऐसी हालत ना चाहिए। हमारे साथ एक और भी वाहन चालक हैं जो यहाँ पर गुजरते हैं, उनसे भी जानते हैं। भाई साहब, ये निशान सिंह का गांव है, मामूपुर है,
ये पीछे 3 किलोमीटर आप लोग आए हो, कैसी सड़क है, क्या कहेंगे, किस तरह की परेशानी आती है? टूट रही है जी सड़क जी। हाँ। रोड मामूपुर से टोहाना तो सही है, हाँ जी अगे सही है जी। तो ये गाँव को छोड़ती है, ये सड़क की कैसी हालत है? हाँ बहुत ख़राब है जी हालत जी। कहाँ तक है? ये जी 4-5 किलोमीटर है जी। ठीक है सर। तो आप लोग ऐसे ही निकलते हो टूटी सड़क से? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ एक बड़े बुजुर्ग भी हमारे साथ हैं। बाबा जी सत श्री अकाल। ये जी निशान ਸਿੰਘ जी जो कि किसी पहचान ਦੇ मोहताज नहीं है, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮਾਮੂਪੁਰ। तो ये 3 किलोमीटर ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ? ਇਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 8-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬਣੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਮਾਮੂਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੂੜਪੁਰ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣ वाला ਕੰਮ है। पैदल जाने वाला आगे निकल जाता है, साधन वाला पीछे रह जाता है। और ना इसकी कोई सार ले रहा है, ना कोई मंत्री। किसी बार बबली भी आ गया, दूसरे भी आ गए, सबको कह के देख लिया, किसी ने नहीं सुध ली। आपने बहुत बड़ी बात कही कि यहाँ पर मंत्री बबली जी भी आते हैं क्योंकि उनकी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे लीडर भी आते रहते होंगे। आते हैं, सभी आते हैं, अफसर भी आते रहते होंगे। DC SDM जब फ्लड आया था सभी आते रहे हैं। सड़क तो बहुत समय से टूटी हुई है। एक और हमने सुनी थी बात, जब फ्लड आया था तो सबसे टोहाना, जाखल, चांदपुरा जो एरिया, रतिया रोड जो है, यहीं से ही सारे व्हीकल गुजरे थे। यहीं से गए थे, नहरों नहर गए थे, भाखड़ा नहर के ऊपर से। बाकी जैसा कि हम देख पा रहे हैं मामूपुर से जो आगे निकलते हैं टोहाना की ओर, तो ये भाखड़ा नहर के किनारे ये लोहे की ग्रिल लगी हुई है, लेकिन पीछे कोई ग्रिल भी नहीं है। यहाँ कोई नहीं है, इसके पीछे भी है, उधर भी है, इतने टुकड़े में नहीं है। क्या कहेंगे? हमारा ये मानना है कि कहीं सरकार ये प्रदेशाध्यक्ष को बदनाम करने की कोई साजिश है। देखो ये की कह सकते हैं, तो हुण उन्हां दी मर्जी है। मतलब कोई सार नहीं ले रहा, सुध नहीं ले रहा इलाके सड़क की। कई बार कह रहे हैं टेंडर हो गया, टेंडर हो गया, कोई बनाता तो नहीं है। आप कौन से गांव से रहने वाले? गांव से हैं, दिन में 2 बार यहाँ से गुजरते हैं हम। हमारी यहाँ दुकान है बिजली की। अच्छा। तो बहुत मुश्किल से जाते आते हैं। और कौन कौन से गांव हैं जो आसपास में यहाँ इधर से आते जाते? नड़ैल है, आगे जाखल को जोड़ती है ये सड़क, सभी यहाँ से गुजरते हैं। तो जैसा कि बताया गया है कि 3 किलोमीटर का यह टुकड़ा करीब 8 से 10 साल हो गए हैं, और 10 साल के दरमियान एक 3 किलोमीटर का टुकड़ा जो है सरकार द्वारा छोड़ दिया गया है। सबसे बड़ी बात है कि मामूपुर से लेकर नड़ैल पुल तक तो इस सड़क की इतनी खस्ता हालत है कि कोई सुध नहीं ले रहा है, जबकि दूसरी ओर PWD के अंतर्गत यहाँ पर लाखों रुपए की लागत से 18 फुट सड़क का निर्माण जो है 2 साल पहले ही किया गया था, लेकिन उसके किनारे बिल्कुल कमज़ोर होने के चलते अब वो 18 फुट की सड़क भी 12 फुट की रह गई है। आखिरकार सबसे बड़ी बात ये है कि विभाग न केवल PWD बल्कि नहरी विभाग भी इस ओर बड़ी अनदेखी कर रहा है, क्योंकि भाखड़ा नहर के किनारे किनारे हादसों को रोकने के लिए पूरी जो है सुरक्षा दीवार का जो है लोहे की ग्रिल जो निर्माण कार्य करवाया जाना था, लेकिन इस टुकड़े में ही वो दीवार जो है वो नहीं है। करीब 6 महीने पहले ही अगर बात करें तो मनियाना के कुछ ग्रामीण जो थे वो कटाई का कार्य करने के दौरान ट्रैक्टर पर जा रहे थे और भाखड़ा नहर में वो पूरा ट्रैक्टर गिर गया था, जिसमें 3 महिलाओं की जो है मौत भी हो गई थी। इसके बाद अगर बात करें, इससे पहले भी कई बार ऐसे हादसे हो चुके हैं कि यहाँ पर जानलेवा जो है वो घटनाएं घट चुकी हैं, लोग यहाँ पर भाखड़ा नहर में गिर चुके हैं। क्यों सिंचाई विभाग ध्यान नहीं देता? इसी गाँव के किनारे पर रहने वाले भाई साहब, आपका नाम क्या है, कहाँ रहते हो? आप यहाँ किनारे पर ही रहते हो? किनारे पर रहते हैं। सड़क बिल्कुल टूटी हुई है। दूसरी बात है भाखड़ा नहर के किनारे ये ग्रिल भी नहीं लगी हुई। कैसे क्या हालात हैं? बेकार ही हालात कहते हैं जी। इतने जी ला गया लोहे की एंगल, और थले लोहे पटड़ी होनी चाहिए सीमेंट वाली, वो भी नहीं है। वैसे ग्रिल जे ला गए भी कोई साधन सूधन ना डिगे। बाकी जी अपने नड़ैल नूं जाती है, अगे चांदपुरे जाती है, ये सड़क कितने 18 फुट की, कितने 12 फुट की नहीं रहेगी। 10 फुट थां मसा ही है जी, वो भी खत्म हो रही है सड़क जी। 10 साल हो गए थे तो कोई नहीं, किसी ने आके टांका भी नहीं लाया भी चलो सड़क माड़ी मोटी टुट रही है, कोई साधन तंग होता है ना, बिल्कुल नहीं। किसी ने टांका भी नहीं लवाया आगे। आउंदे जाते रहते ने। जदों अपना रौं आया सी, रौं दे बारी भी उरे सारे साधन इधर ही लंघते सी। बहुत परेशानी आउंदी है, लंघते टपदे जी। हाँ जी। ये 3 किलोमीटर का ही टुकड़ा क्यों तोड़ा? किसी ने कोई राजनीति है क्या है इसके पीछे, कारण क्या है?
ये कारण तो इस तरह है, जो ऊपरले आदमी आते हैं पैसा ले लेते हैं, बनाते हैं नहीं, बस यही काम है, खान पीन का बहाना बना रखा है। इन कम से कम 10 साल हो गए, मैं खासी उम्र हो गई उरे रहने वाला है, किसी ने टांका भी नहीं लाया, बस पैसे आ जाते हैं खा जाते हैं, बस गल यही है। गांव के अंदर के जो गलियों के हालात हैं, सड़क के हालात हैं, वो भी हम देख रहे हैं बड़े कंडम हैं, बड़े ख़राब हैं। जमा बेकार है जी, यही है ना कसूल है, कोई बनाया नहीं है। जोन सी मामपुर निशानसों को गाँव को सड़क जाती है, ये भी नहीं बन रही, ना जोन सी नड़ैल को जा रही है, अपनी चांदपुरी को ना ये बन रही है। बहुत परेशान है, जितने भी कह दे उतने परेशान हैं। लेकिन प्रदेश में सबसे बड़ा जो पार्टी होती है उसके प्रधान यहाँ पर रहते हैं, और उसी के गांव का ही ऐसा हालात है। लोगों में किस तरह की माहौल है? बहुत बुरा हाल है जी। अब जैसे आप मुंड के जाते हैं जी, उधर देखो रोड बढ़िया साफ रोड बन रहा है, पतड़ा कहीं बग जो उधर साफ रोड है। पंजाब जी कितने बग जो साफ रोड मिल, जितना है साढ़े मामूपुर तो लाके अपने नड़ैल तक है जब बेकार रस्ते है। एक ढवाने नहीं जाना, मामूपुर तो बड़े जेडे ढवाने जाते हैं, ये एक साफ रोड है, जितना है भी अगे सही है, जितना अपना चांदपुरे नूं जाते हैं सारा बेकार है जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने जैसा कि हमें बताया कि यहाँ के जो हालात हैं पिछले 8 से 10 साल में इतने नाजुक बने हुए हैं कि लोगों में रोष जो है वो चरम सीमा पर है, क्योंकि प्रदेशाध्यक्ष निशान सिंह का गांव है जहां आए दिन कोई ना कोई अधिकारी, जिलाधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी के अलावा मंत्रीगण, विधायकों का आना जाना लगा रहता है। लेकिन इसके बावजूद इस गांव की ऐसी अनदेखी की जा रही है जो एक बड़ा ही शोचनीय विषय है। जैसा कि आप एक बार फिर से तस्वीरों में आपको दिखा दें कि ये जो गांव है, गांव का एक किनारा बिल्कुल अच्छा और दूसरी तरफ बिल्कुल टूटा हुआ। शहर को जोड़ने वाली बात करें तो बिल्कुल अच्छी सड़क है, और जबकि गांवों को जोड़ने वाली सड़क की इतनी खस्ता हालत है। यही जो रास्ता है, ये जो गांव है, मैं आपको दिखा दूं, ये जो गांव का रास्ता है, गांव नड़ैल, गांव चूहड़पुर, गांव पूर्णमाजरा और गांव जाखल गांव को जोड़ने वाला। इसके अलावा अगर पटरी की बात करें तो यहाँ साधनवास, सिधानी, चांदपुरा, मेहमड़ा, बबनपुर, रतिया को जोड़ने वाली यह प्रमुख सड़क है। इस कदर इस प्रकार से प्रदेश के अध्यक्ष निशान सिंह के गांव से जुड़ी यह सड़क जो है, अगर ऐसे हालात होंगे तो आम शहर और आम गांवों की सड़कों का क्या हाल होगा, इसका आप सहजता से अंदाजा लगा सकते हैं। अब देखना यह होगा कि सिंचाई विभाग इस ओर कब ध्यान देगा और लोक निर्माण विभाग इस 3 किलोमीटर के टुकड़े को कब निर्माण करवाएगा। यह बड़ा ही एक सोचने वाली बात है। फिलहाल तमाम ऐसी खास खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। ऑन द स्पॉट न्यूज़ के लिए मेरे सहयोगी तरसेम सिंह चांदपुरिया के साथ प्रमोद गर्ग की खास रिपोर्ट।